नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, 24 दिसंबर से चलने वाले और 29 दिसंबर को समाप्त होने वाले साल 2023 के इस अंतिम सप्ताह में अपन देखेंगे कि मार्केट का रन कैसा रहने वाला है, किस दिशा में मार्केट जाने वाला है। तो बात करें सबसे पहले हॉलीडेज की, तो आपको 25 दिसंबर क्रिसमस के उपलक्ष्य में मार्केट का हॉलीडे रहेगा। तो मार्केट का रन है वो 5 में से 4 डेज आपको मार्केट है वो चालू मिलेगा, यानी इस सप्ताह मार्केट 5 में से 4 ही दिन चालू रहेगा। और 29 जो दिसंबर है वो साल का अंतिम ट्रेडिंग डे रहेगा वर्ष 2023 के लिए। तो इस वर्ष की इस सप्ताह की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण इवेंट्स रहने वाली हैं जो मार्केट की दशा और दिशा को तय करेंगे, और ऐसे कौन से ट्रिगर रहेंगे जो मार्केट को ऊपर लेकर के जा सकते हैं, या ऐसे कौन सी घटनाएं इस सप्ताह हो सकती हैं या आने वाली हैं जो मार्केट के मूवमेंट को नीचे ले जा सकती हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इंडेक्स क्या कहता है, इंडेक्स का क्या संकेत है, और जो इंडियन मार्केट का सबसे जो मूवमेंट या यूँ कहें कि सबसे मजबूत जो इंडेक्स है निफ्टी 50 का संकेत जो देता है वही मार्केट का मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन पिछले सप्ताह की बात कर लेते हैं। पिछले सप्ताह के अंतिम दिन यानी 22 दिसंबर को इंडेक्स है निफ्टी का इंडेक्स 21,349 पर क्लोज हुआ है, और उस दिन अंतिम जो डे था सप्ताह का उसमें इंडेक्स में कुछ तेजी आती हुई देखने को मिली। और ये जो तेजी अपन देखेंगे इसमें, तो जो पिछली जो गिरावट थी, पिछले जो 21 दिसंबर की जो गिरावट जिसमें मार्केट में एक सरफली गिरावट हुई थी, और उस गिरावट के बाद मार्केट ने नेक्स्ट डे है वो कम बैक करने की कोशिश की। हालांकि जो पिछला जो लेवल था 21 जो 500 का था वहाँ पर नहीं पहुँच सके, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है वो वहाँ पर भी देखने को मिला था। और सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इंडियन मार्केट है या दुनिया के अन्य मार्केट है वो भी एक तरह से हाई पर चल रहे हैं, और इंडियन जो मार्केट है इंडेक्स का 52 वीक हाई है वो 21,593 का है, और 21,600 का जो है वो ऑल टाइम हाई है वो निफ्टी कर चुका है। और 22 दिसंबर का जो हाई था 21,390 का था। तो इस लिहाज से देखें तो इस पिछला जो सप्ताह था उसमें मार्केट वो पूरे जो 5 दिन की बात करें तो पिछले जो सप्ताह था मार्केट का जो डायरेक्शन था तो वो नीचे ही जाने का रहा, और हालांकि एक सटली तेजी शुक्रवार को देखने को मिली थी। सेम पैटर्न अपन देखेंगे तो सेंसेक्स भी शुक्रवार को 71,000 से ऊपर है वो क्लोज वो देखने को मिला था, और सेम परिस्थितियां हैं वो सेंसेक्स में भी देखने को मिली थी। सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई 71,913 का लगा चुका है, और मार्केट में एक बड़ा बहुत ही दमदार और मूवमेंट है वो देखने को इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में देखने को मिला था। और ये एक पॉजिटिव या साइकोलॉजिकल कहें कि अभी दोनों जो इंडेक्स है वो 71,000 के लेवल से ऊपर चल रहे हैं, निफ्टी भी 21,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे करके, और एक अच्छा साइन है वो पिछले सप्ताह है वो मार्केट ने दिया है कि दोनों ही इंडेक्सों में अच्छा साइन है वो देखने को मिला है। तो बात करेंगे इस सप्ताह कि कौन सी ऐसी बड़ी इवेंट्स आपको इस सप्ताह देखने को मिलेंगी जो मार्केट के डायरेक्शन को बदल सकती हैं। तो सबसे पहले अगर कोई बड़ी इवेंट्स है, बड़ी घटना इस सप्ताह की रहेगी तो वो रहेगी जियो पॉलिटिकल टेंशंस, यानी वैश्विक दृष्टि से जो टेंशन वाली जो बात है, दिक्कत वाली जो बात है, मार्केट दुनिया के मार्केट के सामने कोई बड़ी समस्या रहेगी तो वो सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है युद्ध की स्थिति। रूस यूक्रेन युद्ध की अपनी एक अलग स्थिति है, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखें तो उसमें इजराइल और हमास और इजराइल और गाजा पट्टी को लेकर के और हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से मार्केट के सामने इस सप्ताह एक बड़ी टेंशन है वो उत्पन्न हो सकती है। और टेंशन इसलिए उत्पन्न होने वाली है क्योंकि यमन के जो हुती जो विद्रोही है उन्होंने गाजा और इजराइल और हमास और इजराइल की जो लड़ाई है उसमें उन्हें हुती जो विद्रोही हैं यमन के हुती जो विद्रोही हैं उन्होंने और हमास का है वो समर्थन कर दिया है। और हमास का समर्थन करने से हुती जो विद्रोही हैं उन्होंने एक तरह से जो लाल सागर का संकट उत्पन्न हो गया है, रेड सी या गल्फ ऑफ एडन की बात करें तो ये संकट इसलिए उत्पन्न हुआ है कि दुनिया के जो जितने भी दुनिया का इंपोर्ट है वो जो कार्गो प्लेन्स जो जहाज हैं बड़े बड़े उनके द्वारा और गल्फ की जो खाड़ी है उससे होकर के लाल सागर पहुंचते हैं। तो यमन के जो हुती जो विद्रोही हैं उन्होंने जो लाल सागर में प्रवेश करने वाले जितने भी कार्गो प्लेन्स हैं, कार्गो जो बड़े जो जहाज हैं, जो यूँ कहें कि पश्चिमी जो देश हैं, खाड़ी के जो देश हैं, उनसे ऑयल का जो
इंपोर्ट करते हैं या अन्य जो साजो सामान का जो इंपोर्ट होता है, तो वो इंपोर्ट के जो कार्गो प्लेन्स हैं उन पर हुती विद्रोहियों ने आक्रमण शुरू कर दिया है और ये आक्रमण हमास के फेवर में हो रहा है। तो इससे दुनिया के सामने एक बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम चलता है अदन की खाड़ी से लेकर के और लाल सागर में जो पहुंचता है, लाल सागर से जो व्यापार चलता है, उस पर बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। और इस संकट के मद्देनज़र जितने भी कार्गो प्लेन्स वाली जो लॉजिस्टिक जो कंपनियां हैं, उन्होंने यहाँ से लाल सागर से होकर के और अपने व्यापार को जो सामान जो ढोया जाता था कार्गो प्लेन के माध्यम से, लॉजिस्टिक था, उसको बंद कर दिया है। या फिर एक बड़ा चक्कर लगा करके एक लाल सागर के संकट के रूप में और एक बड़ा चक्कर लगा करके केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका का चक्कर लगा करके वो लाल सागर पहुंच रहे हैं। तो इससे एक महंगाई का जो आंकड़ा है वो फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। महंगाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो लाल सागर का जो रूट है से होकर के जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा था उसको रोक करके अब वो अफ्रीका के केप गुड होप होकर के व्यापार सामान को ढो रहे हैं। तो जिससे है जो कार्गो कंपनियां हैं, जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, तो उनका लॉजिस्टिक जो कंपनियां हैं उनका खर्चा है काफ़ी बढ़ने वाला है। तो इस खर्चे के बढ़ने से और जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो उसका खर्चा भी बढ़ेगा, जिसके चलते है वो महंगाई पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। या यूँ कहें कि लाल सागर का जो संकट है वो मार्केट के सामने इस बार एक बड़ी समस्या के रूप में उभर सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि लाल सागर का जो संकट उत्पन्न हुआ है वो इस सप्ताह मार्केट को कितना प्रभावित करता है। और दूसरी बड़ी जो इवेंट की बात करें, दूसरी बड़ी जो इवेंट्स है मार्केट के सामने रहेगी या दुनिया के सामने रहेगी, वो है कोविड-19। और कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है वो भारत में भी पाया गया है। और कोविड-19 पर आज की सबसे बड़ी अपडेट है वो मार्केट के लिए यही है कि कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट है JN1 और कोविड-19 का न्यू जो वेरिएंट है, इससे नए वेरिएंट का पता है, वो नए वेरिएंट आने से और इसे देश में एक हड़कंप समझ गया, अचानक से कोविड-19 के केस है वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं है वो कोविड-19 के बढ़ते हुए जो केस हैं मार्केट के लिए एक नेगेटिव वाला साइन हो सकते हैं। और इसका कुछ जो प्रभाव था शुक्रवार को भी बाजारों पर आते हुए देखने को मिला था, जिसके फलस्वरूप मार्केट है वो 20 जो दिसंबर का सेशन था, जिसके चलते वो एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आया था। तो वो कोविड-19 या कहें या लाल सागर का संकट कहें, तो उसके चलते मार्केट में थोड़ा नर्वसता आई थी। तो इस सप्ताह भी है वो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों की हल्की चिंता है वो बाजार को हो सकती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो अगला बड़ा ट्रिगर होगा क्रूड ऑयल और हुती संकट है। लाल सागर का जो संकट है वो उसके उत्पन्न होने से तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ ही अगर दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा घटना होती है और चिंता वाली बात होती है, तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन आपको क्रूड ऑयल में आते हुए देखने को मिलेगा। यदि क्रूड ऑयल में उबाल आता है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो खराब कर सकता है। और यदि क्रूड ऑयल की स्थिति देखें तो WTI की बात करें या ब्रेंट की बात करें, तो पिछला जो सप्ताह गया है उसमें हालांकि क्रूड ऑयल में कुछ कमी आई थी, लेकिन हुती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर का संकट है वो खड़ा करने के बाद में तेल में कुछ है वो तेजी, क्रूड ऑयल में कुछ तेजी आते हुए देखने को मिली थी। लेकिन क्रिसमस जो डे है 25 दिसंबर को, क्रिसमस के उपलक्ष्य में लोग छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, तो उसके चलते और साथ ही अमेरिकी इकोनॉमी के कुछ पॉजिटिव जो रुझान थे उसकी वजह से तेल में कुछ तेजी भी देखने को, डिमांड निकलने की वजह से कुछ तेजी आई थी। लेकिन अगर ओवरऑल कहें तो ऑयल प्राइसेज है वो हॉलीडे से बिफोर, जो छुट्टियां चल रही हैं क्रिसमस के लिए, तो उस छुट्टियों से पहले वो तेल है वो कुछ ठंडा है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अगर वर्ष 2024 के लिए अगर बात करें तो वर्ष 2024 में ऑयल की जो प्राइसेज हैं वो बाउंस बैक हो सकते हैं। और कुछ एनालिसिस का ये भी मानना है कि 2024 में ऑयल की जो प्राइसेज हैं $100 से ऊपर है, $100 तक आते हुए देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में अगर उबाल आता है तो ये मार्केट के सेंटिमेंट के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट है वो इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है। तो क्रूड ऑयल पर निगाह रखिए, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसका रिफ्लेक्शन आपको क्रूड ऑयल की प्राइस पर जरूर देखने को मिलेगा। यदि प्राइसें चढ़ती हैं तो ये मार्केट के लिए एक अलग संकेत है या नेगेटिव है वो संकेत हो सकता है। तो यदि पिछले सप्ताह के 18 दिसंबर से लेकर के अपन बात करें 18 दिसंबर से 22 सप्ताह के, तो 18 दिसंबर को क्रूड ऑयल का था वो $71 के आसपास चल रहा था। और इस सप्ताह के दौरान एक बड़ी तेजी है वो क्रूड ऑयल में है वो $75 तक वो जाते हुए देखने को मिला था। तो इस सप्ताह में क्रूड ऑयल है वो में कुछ है वो तेजी देखने को मिली है। तो आगे भी है वो अगर तेजी क्रूड ऑयल में देखने आती है तो ये एक इंडियन मार्केट्स के लिए है वो एक नेगेटिव है वो इफेक्ट हो सकता है। और अगली कड़ी में अगर बात करेंगे तो इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक डेटा भी आपके सामने आने वाले हैं, जिनमें अमेरिका से कुछ डेटा आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें क्रूड ऑयल के भंडार का डेटा आएगा। ये जो डेटा आएगा
क्रूड ऑयल एक्सचेंज का। तो ये जो डेटा है दिसंबर 22 के लिए 22 दिसंबर को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसके डेटा आएंगे। साथ ही अमेरिका से जॉबलेस क्लेम के डाटा भी आपको 23 दिसंबर को जो सप्ताह हुआ है उसके लिए आते हुए देखने को मिलेंगे। और पेंडिंग होम सेल्स भी आएंगे और जॉबलेस कंटिन्यू के जो क्लेम्स हैं वो के इनके डाटा भी आपको अमेरिका से आते हुए देखने को मिलेंगे, जो मार्केट के सेंटिमेंट को बदल सकते हैं। और यदि घरेलू देखें अपने इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी से भी कुछ डेटा आपको इस सप्ताह है 29 दिसंबर को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर बात करें तो लोन के जो डाटा जाएंगे, क्रेडिट डाटा आएंगे और विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का जो डाटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर के डाटा है वो भी आपको 29 दिसंबर को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये भी मार्केट के को इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर कोई बड़ा रोल है वो इस सप्ताह रहने वाला है तो उसमें रहेगा इसमें FII का रुझान, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो FII का रुझान है, अगर देखें तो पिछले सप्ताह से ही आपको 18 दिसंबर से लगातार पूरे 5 दिन है FII ने बड़ी सेलिंग की है इस सप्ताह। और FII ने 22 दिसंबर को भी 2800 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। लेकिन मार्केट के लिए सबसे मजबूत सेंटीमेंट ये देखने को मिल रहा है कि DII जो है, घरेलू जो निवेशक हैं वो लगातार इंडियन इकोनॉमी पर बुलिश हैं और लगातार है वो पैसा है वो बाजार में डाल रहे हैं। और जिसके चलते पिछले सप्ताह के 5 दिन है वो DII ने नेट बायर रहे हैं और वो मार्केट को एक लेवल पर संभालने में कामयाब रहे हैं। हालांकि DII का जो सेंटीमेंट है अब नेगेटिव लग रहा है, लेकिन ये जो सेंटीमेंट है ज़्यादा दिन तक नेगेटिव नहीं रहेगा। और अगर पूरी दिसंबर माह की अब तक बात करें तो अब तक दिसंबर महीने में और विदेशी जो निवेशक हैं उन्हें 23,300 करोड़ है वो इंडियन इकोनॉमी में डाले हैं। और वहीं पर अगर बात करेंगे DII की तो DII ने जो घरेलू निवेशक उन्होंने 12,200 करोड़ रुपए है वो इंडियन मार्केट में निवेश किए हैं। तो दोनों का अब तक का जो डाटा देखने को मिल रहा है, दोनों का ही काफ़ी पॉजिटिव साइन है वो इंडियन मार्केट को देखने को मिल रहा है। और भारतीय, हालांकि इंडियन जो मार्केट उसके वैल्यूएशन थोड़े है वो ऊपर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी है वो दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और आगे भी इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट हैं काफ़ी अच्छे विदेशी निवेशकों को लुभा रहे हैं, जिससे भारतीय मार्केट में है वो विदेशी निवेशक आने वाले समय में भी, नए वर्ष में भी है वो इंडियन इकोनॉमी में पैसा डालेंगे। इसके चलते इंडियन जो मार्केट्स हैं उनका सेंटिमेंट है अगले वर्ष या इस सप्ताह भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो IPO की, प्राइमरी मार्केट की, प्राइमरी मार्केट भी है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। और यहाँ दमदार DII की बात करें या विदेशी निवेश की बात करें तो बहुत बड़ा इनफ्लो है वो प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रहा है। और इंडियन जो मार्केट है अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। और जब मार्केट का जो मूवमेंट है एक पॉजिटिव साइन रहता है तो बुल मार्केट में IPOज की भी बाढ़ आते हुए देखने को मिल रही है। और हर सप्ताह 8 से 10 नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं। तो जो प्राइमरी मार्केट है उसका सेंटीमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है वो माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे विदेशी जो निवेशक हैं इंडियन मार्केट के प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यदि इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह में आपको मेन बोर्ड में कोई भी IPO रिलीज नहीं होगा, लेकिन SME सेगमेंट जो है उसमें 6 से 7 IPO जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे, जिनमें AI के पाइप और पॉलीमर्स का IPO 26 से 28 दिसंबर को खुला रहेगा। श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट और मनोज सिरेमिक HRH नेक्स्ट सर्विस और आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के IPO आपको 27 से 29 दिसंबर के लिए खुले मिलेंगे। साथ ही अगर बात करें KC एनर्जी का IPO और इस साल का वर्ष 2023 का आखिरी IPO होगा, जो 28 दिसंबर को खुल करके 2 जनवरी को बंद होगा। इसी के साथ कुछ IPOज हैं जो पहले से चल रहे हैं, जिसमें ट्राइडेंट टेक लैब है, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट है और इंद्रा IPOज है। आने वाले सप्ताह में आपको ये 26 दिसंबर को क्लोज होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण IPOज की लिस्टिंग भी सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। इस सप्ताह 4 से 5 कंपनियों की दमदार लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर मेन बोर्ड सेगमेंट में अगर IPO के लॉन्च की बात करें तो 570 करोड़ रुपए का इनोवा कैब टैब का IPO 26 दिसंबर को बंद होगा। और लिस्टिंग की अगर बात करें तो इसमें मुथूट माइक्रोफिन कंपनी का, मोती सन्स ज्वेलर्स का, सूरज एस्टेट डेवलपर्स के IPO आपको 26 दिसंबर को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हैप्पी फोर्जिंग्स, RBGD ज्वेलर्स का, करेडो ब्रांड्स मार्केटिंग के जो शेयर्स हैं आपको 27 दिसंबर को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। आज़ाद इंजीनियरिंग का IPO 28 दिसंबर को और इनोवा कैब टैब का IPO 29 दिसंबर को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो IPO की खुलने और लिस्टिंग भी है वो दमदार है, वो मार्केट में रहने वाली है। तो नई कंपनियों में पैसा है वो भी भरपूर पैसा आ रहा है, जो इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट को काफ़ी पॉजिटिव बनाए हुए हैं। अगली अगर बात करेंगे तो SME सेगमेंट में भी कुछ कंपनियां हैं वो लिस्ट होंगी, आते हुए लिस्टिंग जिनमें देखने को मिलेगी, जिनमें सहारा मैरीटाइम की लिस्टिंग 26 दिसंबर को होगी। शांति स्पेनटेक्स एंड इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया की लिस्टिंग आपको 27 दिसंबर को बाजार में देखने को मिलेगी। इसी के साथ ट्राइडेंट टेक लैब, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट और इंफ्रा का जो IPO है 29 दिसंबर को मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन की। तो इस सप्ताह कौन सी महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट एक्शन होने वाली हैं जो मार्केट को एक पॉजिटिव साइन है या पॉजिटिव सामर्थ्य देने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें
कंपनी की कुछ एजीएम्स हैं। एनएमएस रिसोर्स ग्लोबल लिमिटेड की ईजीएम है वो 27 दिसंबर को होने वाली है। और वेदांता की जो अंतरिम डिविडेंड है 11 रुपये का अंतरिम डिविडेंड वेदांता अनाउंसमेंट किया है और जिसकी एक्स डेट है वो आपको 27 दिसंबर को देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कैन फिन होम लिमिटेड है, उसके लिए अंतरिम डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो 29 दिसंबर रहेगी। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज है, उसका जो स्टॉक स्प्लिट के लिए और एक्स डेट है वो 29 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड का बोनस और स्टॉक स्प्लिट की जो एक्स डेट है आपको 29 दिसंबर को देखने को मिलेगी। तो इन कंपनियों पर भी की नज़र है वो एक बुलिश नज़र आपको आएगी। इसके साथ ही अपन देखेंगे अब फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा क्या कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा क्या बता रहा है, मार्केट का जो ध्रुवीकरण है किस ओर होने वाला है। तो फ्यूचर और ऑप्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको कॉल जो राइटिंग है, ओपन जो इंटरेस्ट है वो 22,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। ये एक 22,000 का जो लेवल है, इंडेक्स 22,000 जाएगा तो ये एक बड़ा लेवल है। वो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2,18,000 की कॉल राइटिंग है वो 22,000 के इंडेक्स पर है, यानी इंडेक्स एक पॉजिटिव साइन दिखा है। फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। और यदि नज़दीकी बात करें तो 21,450 और 21,500 और 21,600 यहाँ पर भी 21,500 जो का जो लेवल है इस पर भी ओपन इंटरेस्ट है वो 1,53,000 यानी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक मार्केट के लिए नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा। और एक रेजिस्टेंट 21,500 और 21,600 मार्केट के लिए बड़े एक नज़दीकी रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। साथ भी 21,000 पर और 21,050 पर बड़ा सपोर्ट है मार्केट के सामने नजर आ रहा है। यहाँ 21,000 पर करीबन 1,89,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये भी 21,000 है वो मार्केट के लिए बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करने वाला है। इसके साथ ही अगर नियर टर्म का अगर सपोर्ट देखेंगे तो 21,200 का, जहां पर 1,18,000 का ओपन इंटरेस्ट है वो पुट में देखने को मिल रहा है। तो 21,200 है वो भी मार्केट के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। और यदि 21,200 का सपोर्ट टूटता है तो 21,000 है वो एक मेगा 21,000 का मेगा सपोर्ट है मार्केट के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर ऑप्शन का डाटा भी है काफ़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिल रहा है। और 22,000 का जो लेवल है उस पर मैक्सिमम जो OI देखने को मिल रही है 2,18,000। और तो अगर इंडेक्स 21,200 और 21,300 के लेवल को बरकरार रखता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट से वापस बाउंस बैक करता है तो मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है। और यदि 21,200 के लेवल टूट जाते हैं और तो मार्केट में एक बड़ी फॉल भी है वो यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे सारांश क्या है। इस सप्ताह का सारांश यह है कि इस सप्ताह आपके सामने 3 नेगेटिव इवेंट्स हैं, वो 3 नेगेटिव इवेंट्स रहने वाली हैं। तो नेगेटिव इवेंट्स की बात करें तो इसमें लाल सागर का संकट है वो मार्केट के सामने है। दूसरा संकट अगर बात करेंगे तो कोविड के केसेज है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक मार्केट के लिए नेगेटिव सेंस का काम कर सकता है। और साथ ही क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल भी अगर क्रूड ऑयल में भी तेजी आती है तो ये 3 है वो मार्केट के लिए बड़े नेगेटिव रोल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव सेंस अगर देखेंगे तो मार्केट है वो पॉजिटिव सेंस में देखें तो FI और DIs का जो रुझान है वो काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही यदि इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी और अमेरिकी जो इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ का जो डाटा है वो भी शानदार है वो देखने को मिल रहा है। इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट है वो विदेश इन्वेस्टर्स को लग रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी इन्फ्लो इंडियन मार्केट में आ सकता है। साथ ही अगर बात करेंगे इसमें इंटरेस्ट रेट, तो आने वाले सालों में फेड और रिजर्व बैंक है जो केंद्रीय जो बैंक है दुनिया के, सभी ने वो रेट कट होने का इशारा है वो संकेत दे चुके हैं। तो रेट कट होने का फायदा भी है वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है वो देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो इस सप्ताह मार्केट के लिए 3 पॉजिटिव साइंस हैं और 3 नेगेटिव साइंस हैं। तो कुल मिलाकर के मार्केट है वो कंसोलिडेशन एक बाउंड में ही, एक यूँ कहें कि रेंज में ही, नीचे की अगर रेंज की बात करें तो 21,100 और ऊपर की रेंज की बात करें तो 21,600 की जो रेंज है इसके बीच में ही मार्केट कहीं है वो झूलता हुआ नजर आ सकता है। और बात करेंगे तो ये थी सप्ताह की महत्वपूर्ण इवेंट्स। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्पफुल लगा होगा। तो पहली बार यदि चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स और शेयर जरूर करें ताकि वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।